चलिए बाबू, तो क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे लोग? पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस कौन चैप्टर चल रहा है? सेकेंड चैप्टर। और सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, और अभी तक 12 लेक्चर इसे कंप्लीट हो चुका है। इसमें मात्र 6 लेक्चर में क्या किए हैं? थ्योरी किए हैं लोग, और बाकी 6 में प्रैक्टिस किए हैं। तो थ्योरी पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन आंसर में दिक्कत होता है? आप एक खुद से बना लेते हैं, बस मेरा है ना। तो चलिए, तो 12 हो गया कंप्लीट। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में? थ्योरी पढ़ेंगे लोग, और अगले क्लास में इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। या देख पा रहे लिखा गया टॉपिक्स टू बी कवर टुडे। हम क्या क्या पढ़ेंगे लोग? तो क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, हम लोग ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था कैसा होता है ये पढ़ लिए हैं लोग। पढ़े लो ना, उसमें भी 3 स्तर था। कौन कौन? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। पढ़े लो ना। अब यह नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ना है। तो इसमें भी कितना दिखाई दे रहा है? 3 स्तर। एक है नगर पंचायत, एक है नगर परिषद, एक है नगर निगम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नगर पंचायत और नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर परिषद। और आज जितना पढ़ेंगे लोग इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज शाम तक कर लेंगे लोग। ठीक है, और अगले क्लास में क्या करेंगे लोग? इसको पढ़ेंगे लोग, और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोग। इस तरह ये पाठ क्या हो जाएगा? खत्म। तो जब ये पाठ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से बिहार बोर्ड अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा नहीं इस पाठ से, वो सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। या देख पर लिखा गया बिहार में नगरीय शासन व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे आगे इसमें पढ़ना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि क्या सर नगरीय शासन व्यवस्था जब हम देश आजाद हुआ तभी चल रहा है क्या? क्या तभी चल रहा है? नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। हमारा देश आजाद नहीं हुआ तो उसके पहले से भी क्या हो रहा है? नगरीय प्रशासन व्यवस्था सब चल रहा है। तो कैसे कैसे चला, कहाँ कहाँ चला, कुछ महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान देंगे जहां से एग्जाम में सवाल पूछा सकता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखा गया है मनुस्मृति और महाभारत में नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है। और ये बहुत पहले के बात, पता है ना आपको? तो महाभारत और मनुस्मृति में भी क्या होता है? नगर प्रशासन का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है नगर प्रशासन का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति में, ऑप्शन बी महाभारत में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी किसी में नहीं। तो क्या होगा? दोनों में होगा। अगला पॉइंट लिखे यहाँ पर यूनानी यात्री मेगास्थनीज। इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं लोग, संस्कृत में पढ़े हैं लोग, पाटलिपुत्र पे वो पढ़े हैं लोग ना, उसमें भी देखे होंगे लोग। तो लिखा गया मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक, उनका पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इंडिका में मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य का नाम सुना है लोग? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र की नगर पालिका संगठन का वर्णन किया है। तो बताइए मेगास्थनीज किस राज्य की, मतलब कहाँ की नगर पालिका संगठन का वर्णन किया था? बोल सकते हैं पाटलिपुत्र। कहाँ का? पाटलिपुत्र। ठीक है, इन्होंने अपने कौन पुस्तक में वर्णन किया है? इंडिका। तो इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? मेगास्थनीज। कौन यात्री थे? यूनानी यात्री थे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का नाम सुने लो? चाणक्य, कौटिल्य भी नहीं बोला जाता, पढ़े लो ना। तो चाणक्य चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री, इसको भी याद रख लो। तो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में किसके पद पर थे? ये प्रधानमंत्री पद पर। ठीक है, तो चाणक्य जो थे इनकी पुस्तक क्या नाम है? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? चाणक्य द्वारा। और इंडिका मेगास्थनीज द्वारा। याद रखिए लोगों। तो इन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र में भी पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का उल्लेख है। अब देखिए पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का उल्लेख दो पुस्तक में है। एगो है चाणक्य वाला में, एगो है यूनानी यात्री मेगास्थनीज में। किसी दिक्कत इसमें किसी को? तो ये 3 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यानी क्या संवैधानिक मान्यता। किसका संवैधानिक मान्यता? नगरीय शासन व्यवस्था। तो नगरीय शासन जिस तरह याद है, बताइए तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन से मिला? 73वें। तो 73 के बाद क्या आता है? 74वें संशोधन में मिलेगा। ठीक है, चलिए यहां लिखा गया है। यानी कि संवैधानिक मान्यता किसको? नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन से मिला? तो लिखा गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये भी कब हुआ था? 1992 में। और 73वां संशोधन भी कब हुआ था? 1992 हुआ था। याद है ना बिल्कुल। तो 1992 द्वारा पहली बार नगरीय शासन व्यवस्था को क्या मिला? संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं। लिखा गया संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के कार्य क्षेत्र निर्धारित किया गया। वो वाला किस अनुसूची में था? 11वीं अनुसूची। ये वाला किस में है? 12वीं।
आसान है ना, बस उसमें एक और बढ़ा देना। उसमें कौन था 73वां, 74वां, लेकिन दोनों काम एक ही वर्ष हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? 1992। तो बताइए नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से दिया गया? 74वां से दिया गया। ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था। बताइए संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिका कार्य क्षेत्र निर्धारित है? बारे में। अब पंचायती वाला याद है ना सभी लोग को? आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है बिहार में नगरीय निकायों के प्रकार। अब बिहार में नगर निकाय कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। कितना प्रकार है? 3। यहाँ लिखा गया है बिहार में कोई महानगर नहीं है। क्या बिहार में कोई महानगर है? महानगर का भी एक क्राइटेरिया होता है। बताइए पहले कौन 4 प्रमुख महानगर थे? बताइए तो, याद है किसी को? नाम सुने लो, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। कोलकाता नाम सुने लो, कोलकाता। एक और कौन था बताइए? दिल्ली। 4 शहर का नाम बोले। ये 4 महानगर थे, बट आज और भी कुछ महानगर कैटेगरी में आ गए हैं। बस जैसे बेंगलोर आ गया है और भी। तो इसका कैटेगरी क्या, इसके बारे में बाद में पढ़ लेंगे। फिलहाल जान लीजिए लो ना, क्या बिहार में कोई भी महानगर है? अब बिहार में पटना भी, बट पटना महानगर नहीं है, क्योंकि महानगर का जो मापदंड होता है वो मापदंड को पूरा नहीं कर पाया। कौन? पटना। एक आने वाले समय में लगता है कर लेगा। मेट्रो तो सब चालू हो गया, पता है ना आपको? पटना में क्या हुआ? मेट्रो स्टार्ट हो गया, तो बहुत जल्द हो सकता है ये भी महानगर की लिस्ट में आ जाएगा, बट अभी नहीं है। ठीक है। क्या सिवान महानगर है? छपरा, गोपालगंज ये नहीं है। बस में रहे ना, महानगर बढ़िया से नगर भी नहीं है कि नहीं? देखिए बोर्ड पर तो लिखा गया है बिहार में कोई महानगर नहीं है, इसलिए यहाँ नगरीय शासन व्यवस्था कितने प्रकार की संस्थाओं के माध्यम चलती है? मात्र 3। कितना? 3। 1 नंबर है नगर पंचायत, 2 नंबर है नगर परिषद और 3 नंबर है नगर निगम। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नगर पंचायत और नगर परिषद। कोई दिक्कत इसमें? ये वाला कब पढ़ेंगे अगले क्लास में। चलिए यहाँ देखते हैं 1 नंबर नगर पंचायत किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? नगर पंचायत के बारे में। ठीक है। चलिए तो इसमें सबसे आगे पढ़ेंगे स्थापना, यानी इसका स्थापना कैसे होता है, इसका गठन कैसे होता है। तो लिखा गया है नगर पंचायत का गठन उन गांवों या कस्बों में किया जाता है जो धीरे धीरे शहर का रूप लेने लगते हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। गांव थे तो ग्राम पंचायत में जिसमें रहे थे, अब कोई गांव उसमें जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और धीरे धीरे वो गांव क्या बन रहा है? शहर बन रहा है। क्या बन रहा है? शहर। तो लिखा गया है नगर पंचायत का गठन उन गांवों या कस्बों में किया जाता है जो धीरे धीरे क्या होते हैं? शहर का रूप लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं? शहर का रूप लेने लगते हैं। लेकिन यही शर्त काफी नहीं है, और भी कुछ शर्तें हैं। लिखा गया है जिन शहरों की जनसंख्या 12,000 से 40,000 के बीच होती है, 12,000 से 40,000 के बीच होती है, वहां नगर पंचायत स्थापित की जाती है। ठीक है। बताइए तो ग्राम पंचायत कितनी जनसंख्या स्थापित किया था? याद है? ग्राम पंचायत लगभग 7,000। पढ़े चलो ना, हालांकि जनसंख्या बढ़ गया है, वो अलग बात है, बट किताब में 7,000 लिखा है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। वार्ड कितना पर था? लगभग 500 पर। एक पंचायत में कितने वार्ड थे? 15 से 16 वार्ड होते हैं। पढ़े लो ना सब। चलिए तो अब बताइए तो नगर पंचायत की स्थापना लगभग कितनी आबादी को होता है? 12,000 से 40,000। तो यदि शहर की जनसंख्या इतना हो गया, कोई गांव में धीरे धीरे शहर बन रहा है और इतना जनसंख्या हो गया, तो सब क्या बोल देंगे? नगर पंचायत बोलेंगे। ठीक है। अभी देखिए क्या लिखा गया, लेकिन वो शर्त देखिए, एक और बात हम बोले ना, नगर पंचायत के लिए है तो वो कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, कुछ और भी शर्त है जो सब फुलफिल होना चाहिए। तो कौन शर्त है? तो लिखा गया उस क्षेत्र की 3/4। 3/4 माने इसे लिख सकते हैं 3/4। क्या बोल सकते हैं? 3 यानी 4 हिस्सा में 3 हिस्सा, 4 हिस्सा में यानी 70। इसे प्रतिशत में कितना आएगा बताओ? 75%। 3/4 माने कितना प्रतिशत? 75% में आएगा, यानी लगभग 75% वयस्क जनसंख्या। वयस्क माने बड़े, अच्छा यहाँ लिख भी दिया गया 75% कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्यों में संलग्न होनी चाहिए। तो बताइए नगर पंचायत स्थापना के लिए है तो 2 शर्त है कि गांव धीरे धीरे शहर बन गया, जनसंख्या 12,000 से 40,000 बीच हो गया, बट एक और इंपॉर्टेंट शर्त है, यदि ये शर्त फुलफिल होगा तब नगर पंचायत घोषित किया जाए। तो शर्त क्या है? तो वहां के कम से कम 75% लोग क्या हो? खेती बाड़ी काम नहीं करते हो, कोई अन्य काम, जैसे कोई बिजनेस करते हो, अपने कारोबार करते हो। बस में नहीं आ रहा है? देखिए 75% कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य। कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य समझते कि नहीं समझते? खेती बाड़ी वाला काम नहीं करते। अपने गांव में क्या होता है बताओ? मानते हैं लोग दुकान चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन खेत वाला काम करते हैं नहीं करते हैं? तो हम लोग क्या अभी कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अभी कोनो काम रही छुट्टी को एग्जाम संग घरे क्या करूं? तो चलो बोझा ढोए, चलो करना पड़ता है। मेरे पास में नहीं समझ रहे, चलो धान रोपे चलो। यानी कहीं ना कहीं हम लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन शहर में क्या लोग कृषि से जुड़े हैं?
बहुत कम लोग कृषि से जुड़े होंगे। वहां भी जुड़े होंगे लोग, बहुत लोग शहर में रहते हैं लोग, लेकिन देखते हैं लोग सीजन पड़ता है तो आते हैं काम को चले जाते हैं या कुछ लोगों से काम करवाते हैं। तो यहाँ बोला गया 75% लोग ऐसे होने चाहिए कम से कम जो कृषि कार्य से संलग्न हो या जुड़े हुए न हो। कितना समझ गया? इसका मतलब ये रहा है ना 75 कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य में हो, यानी कृषि में न हो। इस दिक्कत इसमें चले आगे बढ़ते हैं। यानी कि संरचना किसका? नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के सदस्य वार्डों से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अब जितने भी वार्ड होंगे ना, वार्ड ही क्या करते हैं? नगर पंचायत के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? वार्ड के द्वारा, यानी वहां भी वार्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा कौन बताएंगे, फिर चालू हो जाएगी। तो नगर पंचायत के सदस्य वार्डों से सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। अगला पॉइंट है, कुछ सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए गए जाते हैं। किसमें? नगर पंचायत में कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्य सरकार से द्वारा किए जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, सदस्यों की संख्या कितनी से कितनी तक होती है? 10 से 37 तक। तो क्वेश्चन आ गया, नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 से 37 तक। 10 से 37 तक। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आगे बढ़ते हैं। कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। इसमें किसी का भी कार्यकाल देखें कितना वर्ष आएगा? 5 वर्ष है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लिखा पदाधिकारी। इसमें पदाधिकारी कौन कौन होते हैं भाई? तो लिखा गया एक अध्यक्ष होते हैं और क्या होते हैं? एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो ये कैसे चुना जाता है? लिखा गया दोनों का चुनाव, दोनों माने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्यों के बीच से किया जाता है। अब जितने भी सदस्य हैं ना, दे भाई वार्ड लोग सदस्य से बनाए। अब जितने लोग सदस्य हैं उन सदस्य से क्या बनेंगे? एगो अध्यक्ष बने और क्या बनेंगे? उपाध्यक्ष। कितना समझा गया? आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष नगर पंचायत के कार्यों की देखरेख करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उनके कार्यों को करता है। अध्यक्ष कार्य की देखरेख कर रहे हैं, अध्यक्ष कहीं चले गए, मान ली तो चल गए या कहीं चले गए, तो उनके कार्य को क्या कार्य बंद हो जाएगा? नहीं ना होगा। तो उनके कार्य को देखरेख कौन करेगा? उपाध्यक्ष। कौन करेंगे? उपाध्यक्ष करेंगे। सर ये भी चले गए तो जब जाते हैं तो अपने कार्यभार को किसी को सौंप हो जाते हैं। कभी आप स्कूल में देखते हैं लोग, कोई प्रिंसिपल सर नहीं आए होंगे, कोई इमरजेंसी में गए हैं, तो उस दिन क्या होता है? उनका कार्यभार किसी को दिया जाता है, वो किसी को कार्यभार देके जाते हैं। उस दिन पूरा काम कौन करते हैं? वो टीचर करते हैं। ऐसा होता ही नहीं होता है? आगे बढ़ते हैं। निकल गया यहाँ पर। तो चलिए अभी हम किसके बारे में पढ़ लिए लोग? नगर पंचायत के बारे में पढ़ लिए लोग। अब नगर पंचायत में हमें क्या पढ़ना है? नगर परिषद। तो देखिए नगर परिषद में सबसे फिर वही पढ़ेंगे स्थापना। उसमें भी आगे स्थापना पढ़े थे, फिर क्या पढ़ेंगे लोग? इसके अंग, इससे प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं। लिखा गया है स्थापना में नगर पंचायत से बड़े शहरों में नगर परिषद का गठन होता है। नगर पंचायत, यदि कोई गांव या कस्बा धीरे धीरे शहर बन रहा है तो हम क्या बनाएंगे? नगर पंचायत बनाएंगे। अब नगर पंचायत शहर है लेकिन उससे भी बड़ा कोई शहर है तो हम क्या बनाएंगे? नगर परिषद। तो लिखा गया है नगर पंचायत से बड़े शहरों में किसका गठन होता है? नगर परिषद का गठन होता है। कोई दिक्कत? किसका गठन होता है? नगर परिषद का गठन कब होता है? जब शहर किससे बड़ा हो? नगर पंचायत से बड़ा। जनसंख्या सीमा कितना है? तो 2 लाख से 3 लाख के बीच। 2 लाख से 3 लाख के बीच। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ये सब इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। उसमें भी था, इसमें भी है। अब इसमें भी शर्त है। क्या शर्त है सर? तो जनसंख्या का 3/4 भाग कृषि से इतर, अच्छा कृषि के अतिरिक्त यानी कृषि से अलग कार्यों में क्या होना चाहिए? संलग्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संलग्न। कितना समझ गया? तो ये पॉइंट उसमें भी था कि नहीं था? इसमें भी याद रखिए लोगों, 3/4 माने कितना परसेंट? 75%। जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में कम से कम कितने लोग होने चाहिए? 4 लोग होने चाहिए। जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, हालांकि इससे ज्यादा ही होता है। ठीक है, नगर परिषद का अंग तो 4 गो अंग दिया गया है। पहला क्या है? नगर परिषद। दूसरा क्या है? समितियां। तीसरा है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। और चौथा क्या है? कार्यपालक पदाधिकारी। देख रहे हैं सभी लोग? चलते इन चारों के बारे में देखते हैं वन बाई वन। तो पहला है नगर परिषद। नगर परिषद का एक प्रमुख अभिकरण नगर परिषद होता है। इसके सदस्य पार्षद या कमिश्नर कहलाते हैं। अब नगर परिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें क्या बोलते हैं? पार्षद बोलते नहीं बोलते हैं जिला पार्षद या कमिश्नर। क्या कहते हैं? कमिश्नर। लिखेगा सदस्य संख्या। तो बताइए नगर परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 10 से 40। कितना होते हैं? 10 से 40। 80% क्या होते हैं? निर्वाचित यानी चुनाव द्वारा आते हैं। और बाकी 20% क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं, जो राज्य सरकार मनोनीत करता है। क्लियर? तो बताइए तो कितना परसेंट इसमें निर्वाचित होते हैं? 80%। 10 से 40 जो है ना, तो इसमें 80% क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। अब 20% क्या होंगे? मनोनीत होंगे। ठीक है, कार्यकाल इनका भी कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। और ये इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान देंगे लोग, इनका बैठक महीना में कब बार होता है?
एक बार। कितना बार होता है? एक बार। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने में से करते हैं। लाइन तो 12 बार हम पढ़ चुके हैं। राज्य सरकार परिषद को भंग कर सकती है। यदि राज्य सरकार चाहे तो क्या कर सकती है? परिषद को भंग कर सकती है। ऐसे भी देखिए इसमें 20% कहां से आते हैं? मनोनीत होते हैं लोग। तो राज्य सरकार अपने मनमाने तरीके से भी क्या कर सकती है? भंग कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं, उसके भी कुछ कंडीशन होता है, कुछ कारण बताना होता है। बस में नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समितियां, दूसरा हम क्या है? समितियां। तो समितियां में देखिए क्या क्या लिखा गया है? तो कार्यों का सुचारू रूप से चलाने हेतु बनाई थी। समितियां क्यों बनाई थी? तो राइट, देखिए तो जो भी उस नगर के कार्य उसे क्या किया जाए? सुचारू रूप से चलाया जाए, इसके लिए क्या बनाई जाती है? समितियां बनाई जाती है। इनमें कितने सदस्य होते हैं? 3 से 6 सदस्य। अब इसमें देखिए कार्य के देखिए जो समितियां है, समितियों को कुछ नाम दिया जाता है। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। लिखा गया है समितियां का प्रकार, ये फिक्स नहीं होता बाबू, ठीक है। देखिए लिखा है 3 से 6 सदस्य होते हैं। किसी को दे दिया शिक्षा विभाग, किसी को क्या दे दिया? जनसंख्या समिति दे दिया। तो लिखा गया शिक्षा समिति, जनसंख्या समिति, वित्त समिति, अच्छा सॉरी जन स्वास्थ्य समिति। शिक्षा बुझा रहा है? और हेल्थ वाला गया, हेल्थ सुन रहे हैं ना, हेल्थ डिपार्टमेंट आ गया। वित्त समिति यानी पैसा से रिलेटेड। अस्पताल समिति दिखाई दे रहा है सभी लोगों को। तो जन स्वास्थ्य समिति, अब बोलेंगे सर अस्पताल समिति जन स्वास्थ्य समिति से में, तो देखिए अस्पताल बढ़िया बनाना ठीक है। अब घर में रहे, अब सही स्वस्थ रहे, तो साफ सफाई रहे तब ना स्वस्थ रहेंगे। देखते हैं लोग समय समय ब्लीचिंग पाउडर और छिड़काव होता रहता है। शहर में नाला वाला में सब छिड़काव होता रहता है, सफाई चलता रहता है, ये सब चीजें होते हैं। तो यह लिखा गया समिति से, जो भी समिति बनाए किसके आधार पर बनाए? कार्य के आधार पर बनाए। तो समिति के प्रकार क्या फिक्स है? क्या लिखा गया? आदि। आदि में क्या हो और भी हो सकता है। लिखा गया कार्य, ठीक है। कार्य क्या होता है? सलाह देना और विशिष्ट कार्यों का संपादन करना। तो समितियों का कार्य क्या है? सलाह देना और विशिष्ट कार्यों का संपादन करना। आगे बढ़ते हैं। अगला है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये तीसरा अंग है। इसमें लिखा गया चुनाव। इनका चुनाव किससे होता है? नगर परिषद के सदस्यों द्वारा। नगर परिषद में कुछ सदस्य थे, उनके द्वारा किसका चुनाव होता है? अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। इनका भी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन कंडीशन है हटाए भी जा सकते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष है, बड़ी बीच में भी कर सकते हैं, बीच में भी इन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए अध्यक्ष, इसे बोला जाता है मुख्य पार्षद। क्या बोला जाता है? तो जो मुख्य पार्षद होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, नगर परिषद का प्रधान एवं शहर का प्रथम नागरिक होता है। अच्छा, तो बताइए उस शहर के प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? मुख्य पार्षद को माना जाता है। बताइए तो अपने देश का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति। पढ़े ना, तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। उसी तरह नगर परिषद का प्रथम नागरिक कौन होता है? अध्यक्ष होता है। इसे हम लोग मुख्य पार्षद बोलते हैं। अध्यक्ष अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यभार संभालता है। ये तो बात पहले भी देखे थे। अध्यक्ष अनुपस्थित में कार्यभार कौन संभालेंगे? उपाध्यक्ष संभालेंगे। अब लास्ट अंक क्या है? कार्यपालक पदाधिकारी। तो इसमें लिखा गया इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार द्वारा। बीडीओ की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्य सरकार द्वारा होता है। पंचायत सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राज्य सरकार द्वारा होता है। तो सभी सिस्टम में कुछ लोग राज्य सरकार द्वारा भी आते हैं, ठीक है। ये लोग कैसे आते हैं? लोग एग्जाम निकालते हैं तब नहीं सब बनते हैं लोग। तो लिखा गया कार्य। कार्य क्या है बाबू? प्रशासन का क्या करना है? संचालन करना। और लिखा है अन्य अधिकारी भी होते हैं, जैसे में स्वास्थ्य अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, अभियंता। अभियंता माने क्या होता है? इंजीनियर। इंजीनियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभियंता बोलते हैं लोग। और टैक्स दरोगा। देख रहे हैं सभी लोग। तो ये सब अन्य अधिकारी होते हैं। अब मेन अधिकारी कौन है? कार्यपालक पदाधिकारी। कुछ अधिकार इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ का लिखा क्या है? नगर परिषद कार्य। अब पढ़ना हम लोग नगर परिषद कार्य। तो जो कार्य होता है ना, अच्छा यहाँ भी आ गया। हेडिंग दोबारा नहीं है, इस बार आ देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट में दोबारा आ गया, ठीक है। हटा दी बार। क्या देखिए क्या है? नगर परिषद के कार्य। देख रहे सभी लोग? देखिए लोग, चलिए नगर परिषद के कार्य। तो देखिए ध्यान से, तो कार्य दो टाइप के। वो अनिवार्य कार्य। अनिवार्य माने क्या हुआ? 100% करना है, एकदम जरूरी है। वो ऐच्छिक कार्य, मन हुई तो करे ना तो ना, वो इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐच्छिक कार्य देख रहे हैं सभी लोग। तो नगर परिषद कितने टाइप के कार्य हैं? 2 टाइप के कार्य। कौन कौन? एक अनिवार्य कार्य और एक क्या है? ऐच्छिक कार्य। देख रहे हैं सभी लोग। तो अनिवार्य कार्य में क्या लिखा गया है? सफाई, सड़कों गलियों में रोशनी। रोशनी माने क्या होता है? रोशनी माने क्या होता है? प्रकाशन, लाइट और व्यवस्था। देखते हैं लोग अब गांव में भी सोलर लाइट लग रहा है, लग नहीं लग रहा है? तो गांव में तो अब लगना शुरू हुआ है ना, बट शहर में बहुत पहले ही लगा था। तो ये सब की व्यवस्था करना। पेयजल व्यवस्था, देखते हैं लोग पानी टंकी से पानी आता है, लोग भरते हैं, बड़ा बड़ा पानी टंकी देखे हैं लोग शहर में। तो पेयजल की व्यवस्था। सड़क निर्माण एवं मरम्मत,
नालियों की सफाई, नालियों की बोले नारी ना, नालियों की सफाई, प्राथमिक शिक्षा जैसे स्कूल खोलना और चलाना, टीकाकरण और महामारी नियंत्रण, अस्पताल खोलना। किसके लिए अस्पताल? मनुष्य के लिए भी, पशु के लिए भी। पशु के लिए भी अस्पताल होता है, पता है ना आप लोगों को? इसमें जानवरों का भी क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है, बस में है ना। अग्निशमन, अग्निशमन मैंने क्या हुआ? कहीं आग बोलने को तो पगली गाड़ी आ गया, पगली गाड़ी, आग बुझाने वाला गाड़ी, इस सब व्यवस्था करना। श्मशान घाट समझते हैं ना, शमशान घाट, शमशान घाट का प्रबंधन करना। जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, जन्म मृत्यु में होता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, बनाना, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना, ये सब किस में आता है? अनिवार्य कार्य में आते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं ऐच्छिक कार्य। तो नई सड़कें बनाना, अब नया सड़क बनाना है, गमोल में ना बने, ना बने, देखते हैं ना बहुत जगह। अब यही देखिए, इस रोड में देखे ना कितना दिन हो गया सड़क बना, देखे नहीं देखे हैं लोग? चलिए, नालियों एवं गलियां बनाना, गंदे इलाकों का सुधार, गरीबों के लिए आवास, बिजली की व्यवस्था, प्रदर्शनी लगाना, पार्क बगीचा, अजायब घर बनाना, पुस्तकालय एवं वाचनालय बनाना। देख ले, ये सब ऐच्छिक कार्य, ये सब क्या है? अनिवार्य कार्य। एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। आया मेरी बात समझ में? अब इसको सेंटेंस में नहीं लिख सकते हैं क्या? सफाई की व्यवस्था करना, सड़कों गलियों में रोशनी के लिए व्यवस्था करना, मतलब थोड़ा थोड़ा और तो मेन बात लिख दी है। टीकाकरण और महामारी नियंत्रण पर काम करना, अस्पताल खोलना, ये कंप्लीट है। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? कितना समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा गया नगर परिषद के आय के स्रोत। सर इनकम का स्रोत क्या है? नगर परिषद पैसा कहां से आता है? तो लिखा क्या है? चार को बात लिखा है। कर वसूली, टैक्स का वसूली करते। तो सर टैक्स कितने टाइप के हैं? एक है मकान कर, पानी कर, पानी के लिए भी टैक्स देना पड़ता है, रोशनी कर, नाली कर, नाला के लिए भी टैक्स देना पड़ता है, बाजार कर, मनोरंजन कर। को तो इतने टाइप के टैक्स से नगर पंचायत का आय आता है। तो खाली कोई यही स्रोत नहीं, और भी देखिए यहाँ पर ये सीमा कर, सीमा कर के और नाम क्या है? चुंगी। इसके बारे में बता रहे हैं, चुंगी समझते हैं? मान लीजिए ये अपना नगर परिषद है, ठीक है, अब अपने नगर परिषद में कोई और जगह के आदमी अगर कोई सामान बेच रहा है तो समझो टैक्स लेंगे, उसी टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंगी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या सीमा टैक्स बोलते। सीमा तू दूसरा नगर का हुआ, इन नगर में ही ले बड़ा तो तेरा टैक्स देना पड़ेगा। मेरी बात में नहीं आ रहा है? जैसे अभी ट्रम्प में टेरिफ लगाया है, ट्रम्प का नाम सुने हैं लोग? यदि इंडिया से कोई सामान वहां पर जाएगा सेल करने के लिए तो उसमें अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। तो कहीं मान लेते हैं आपके क्षेत्र में कोई और क्षेत्र से कोई बेचने आते हैं और जो टैक्स लेते हैं उस टैक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? सीमा कर बोलेंगे। बट उसी का और नाम क्या है? चुंगी। क्या नाम है? चुंगी। क्या नाम है? तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा ध्यान देना लो। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, नगर सीमा में प्रवेश करने वाले सामानों पर जो टैक्स लगाया तो हम क्या बोलते हैं? चुंगी बोलते हैं। नगर सीमा में प्रवेश, अब मान लीजिए नगर है, देखो ये क्या है? बॉर्डर इसका, इसमें प्रवेश कोई बाहर से ही नहीं करेगा, तो कहीं अन्य स्थान के लोग इसमें आएंगे कोई सामान बेचने, तो हम टैक्स लगाएंगे, उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? चुंगी। क्या बोलेंगे? चुंगी। याद रखिए बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। अगला यातायात कर, जैसे में बैलगाड़ी, टमटम, हालांकि ये सब अभी मीरगंज में जाएंगे ना, मीरगंज में तो टमटम देखने को मिलता है। कोई मीरगंज गए हैं? मीरगंज बहुत मजा आता है टमटम बोल के, ठीक है। तो टमटम में बैठे हैं लोग, तो अभी भी आपको टमटम देखने को मिलेंगे, हालांकि अब कम हो गए हैं। क्या हो गए हैं? अरे अब तो कम हो गए हैं ना, बहुत पहले बहुत ज्यादा थे। साइकिल, रिक्शा आदि पर क्या होता है? वार्षिक कर लगाता है। क्या लगाता है? बात, यानी साल में एक बार टैक्स भरना होता है इन लोगों को, ठीक है। अब अनुदान सबसे इंपोर्टेंट बाबू, देख लो बाबू, ज्यादा काम कहां से होता है? यहाँ से होता है। इस सब के भरोसे काम होगा? बताओ तो सोचिए, क्या इन सब के भरोसे काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यानी कि अनुदान क्या लिखेगा यहाँ पर? अनुदान सब ज्यादा यहीं पे होता है। तो राज्य सरकार से क्या मिलता है? समय समय पर अनुदान मिलता है, और उसी से क्या होता है? नगर परिषद में काम होता है। कितना समझ गया? आगे बढ़ते हैं। अब खत्म। अब क्या लिखा देखिए तो, VBA ऑब्जेक्टिव जो आज शाम तक कंप्लीट कर लेंगे लोग। और फिर यहाँ क्या लिखा देखिए तो, लघु उत्तरीय प्रश्न। दिक्कत? चलिए इसी के साथ क्लास को कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं लोग। आप लोग को बहुत जल्द छमाही परीक्षा होने वाला है, तो खूब पढ़ाई कीजिए लोग, तैयारी कीजिए, रिविजन कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।